नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीआरवी न्यूज़ में। मैं पायल शुक्ला। लाउडस्पीकर हनुमान चालीसा के बढ़ते विवाद के बीच आज महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही राज ठाकरे के निवास स्थान के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया। दरअसल राज ठाकरे ने शिवसेना को अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा था कि यदि 4 मई तक मस्जिदों के बाहर से लाउड स्पीकर्स को नहीं हटाए गए तो हम भी मस्जिदों के बाहर डबल आवाज में लाउड स्पीकर की सहायता से हनुमान चालीसा बजाएंगे, जिसके बाद कई तरह की घटनाएं सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज मुंबई की लोकल में सुबह 7 बजे दादर जा रही लोकल ट्रेन में स्पीकर्स पे हनुमान चालीसा बजाए गए, पर यह किसके द्वारा बजाए गए, किसी मंच से प्रमुख या आम नागरिक द्वारा, इस पर फिलहाल किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तो वहीं पर मुंबई के चारकोप में मस्जिद के बाहर एक मंच से कार्यकर्ता ने हाथ में झंडा लेते हुए तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं। उसके बाद नागपुर में भी लाउड स्पीकर के बजाने पर लगभग 7 मन से महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पर नागपुर में भी व्यवस्था न बिगड़े, इसे ध्यान में रखते हुए लगभग 7,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। वहां के पुलिस आयुक्त ने सूचना देते हुए कहा कि हमने शहर की शांति को बनाए रखने के लिए अन्य नेताओं से बात की है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कानून को तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और फिलहाल हमारी पूरी तरह से असामाजिक तत्वों पर पैनी नज़र बनी हुई है। उसके बाद मुंबई पुलिस ने संज्ञान अपराधों को रोकने के हिसाब से सीआरपीसी की धारा 149 के तहत मंगलवार शाम को राज ठाकरे को एक नोटिस भी जारी किया था। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें राज ठाकरे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर बज रहे हैं तो आपका भी अधिकार है कि आप उन मस्जिदों के बाहर डबल आवाज में लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यदि अजान की आवाज़ से आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो 100 नंबर डायल कर आप इसकी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं या इसकी शिकायत पुलिस के समक्ष कर सकते हैं। साथ ही राज ठाकरे ने हिंदुओं से भी अपील कर कहा है कि यदि लाउड स्पीकर में बजने वाले अजान से आपको किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो आप भी लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। और फिर उन्होंने शिवसेना पर वार करते हुए उनसे अपील करते हुए कहा कि यदि आपको याद हो तो कुछ वर्षों पहले श्री बाल साहेब ठाकरे ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि इन लाउड स्पीकरों पर चुप्पी साधना जरूरी, अर्थात इनको चुप करवाना जरूरी, जिस पर अब तक आपने फिलहाल किसी भी तरह से गौर नहीं किया। और इसी पत्र जारी करने के बाद राज ठाकरे को नोटिस जारी किया। और खबर यह भी है कि अब तक मध्य मुंबई समेत लगभग 300 मन से कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है। और उसके बाद राज ठाकरे ने एक और बयान जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लाउड स्पीकरों को लेकर एक नियम जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 डेसिबेल से लेकर 55 डेसिबेल तक ही लाउड स्पीकरों की आवाज़ निर्धारित होनी चाहिए। फिर उन्होंने आगे यह भी बात कही कि यदि मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर बजते तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती या उसके लिए कोई भी अनुमति नहीं ली जाती, पर यही लाउड स्पीकर यदि हिंदू मंदिरों के बाहर लगती है तो उसके लिए हमें पहले अनुमति जानी पड़ती है। और लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा का विवाद इस तरह से तूल पकड़ रहा है कि इसका फर्क सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। खबर यह भी है कि आज सुबह मुंबई और पुणे के अन्य मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स पर अजान स्वेच्छा से अजान जो बजानी जाने वाली थी लाउड स्पीकर पर उसका स्वेच्छा से उपयोग नहीं किया गया। फिलहाल अभी कुछ देर पहले ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में लगभग 250 मनसे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। फिर उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि यदि अनुशासन का कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, पर जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग अनुशासन का पालन करें तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों लिया जा रहा है। फिलहाल यह लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा और
राज ठाकरे द्वारा जारी किए गए अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र की स्थिति जिस तरह से बिगड़ी हुई है, इस पर आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे DRV न्यूज़ को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।